सम ऑफ मनी एक्स वाई जेड तीन राशि इस प्रकार है सच दैट वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई और द सेम टाइम के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड तीन राशियां इस प्रकार हैं कि y इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन x, y x पर सिंपल इंटरेस्ट है और z y पर सिंपल इंटरेस्ट है सेम टाइम का, सेम ब्याज की दर से। तो x y z में रिलेशन क्या है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। x रुपए पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला मेरे दोस्तों, y रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला। प्रिंसिपल x है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला y रुपए पर कितना सिंपल इंटरेस्ट मिला, y रुपए पर y प्रिंसिपल है तो y रुपए पर कितना ब्याज मिला सिंपल इंटरेस्ट z रुपए। सेम टाइम में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो बराबर होना चाहिए, ये ब्याज हो जाएगा। x रुपए पर y रुपए ब्याज मिला, y रुपए पर z रुपए ब्याज मिला, दिस शुड इक्वल इक्वल होना चाहिए। यहां से y गुणा y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, y स्क्वायर बराबर आ जाएगा zx। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल इजी सवाल था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है किसी को। आगे चलेंगे। विशाल बार बार एक ही चीज पूछ रहा है 24 करवाओ 24, इससे 24 ही ना हुआ बेचारे से। 24 मैंने बताया ना ये सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का है, यहां सिंपल इंटरेस्ट में गलती से डल गया सीट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा वो सवाल बेटे, और होगा क्या आप खुद में कर लोगे, ठीक है ना, तो उसको इग्नोर कर दो भाई जी। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर 76 नेक्स्ट टाइप। और ये जो अगला टाइप है बच्चों, इस टाइप पे मैं आपको 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 10, ठीक है जी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है उसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है, यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेंस के पेपर में, प्री के पेपर में भी आता है पर मेंस में सबसे ज्यादा है। क्लियर है, चलिए शुरू करते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है मेरे दोस्तों सवाल में कि प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा देंगे प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है जी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, देखिए इस सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 6000 रुपए 4 साल। कोई धनराशि 4 साल में 6000 रुपए अमाउंट बन जाती है, कोई धनराशि 4 साल में 6000 रुपए अमाउंट बन जाती है, और 6750 इन 7 साल, वही धनराशि 7 साल में 6750 रुपए अमाउंट बन जाती है, वही धनराशि 7 साल में 6750 रुपए अमाउंट बन जाती है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आपसे पूछा धनराशि क्या है, प्रिंसिपल क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखो ये तो मैं बहुत डिटेल बता रहा हूं, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे लिखना कम कर देंगे। कोई धनराशि कोई प्रिंसिपल 4 साल में 6000 रुपए बन जाता है और वही प्रिंसिपल 7 साल बाद 6750 रुपए बन जाता है। प्रिंसिपल क्या है, सम कितना है, धनराशि क्या है, आप मुझे बताओ। 7 साल और 4 साल के बीच में गैप कितने का, 3 साल का गैप है। 7 साल और 4 साल के बीच में कितने का गैप है, 3 साल का गैप है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 3 साल का गैप है। 3 साल में हुआ क्या, देखो 4 साल बाद है अमाउंट 6000 रुपए, 7 साल बाद अमाउंट 6750 रुपए, तो 6000 रुपए 6750 बन गए, कितना बढ़ गया 750 रुपए। ये 750 रुपए क्यों बढ़ गए, यानी कि 750 रुपए आपको ब्याज मिला है 3 सालों में, 750 रुपए आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला है 3 सालों में। 4 साल बाद अमाउंट 6000 है, 7 साल बाद अमाउंट 6750 है, यानी कि अमाउंट 6000 से 6750 हो गया, अमाउंट 750 रुपए बढ़ गया, कितने साल में, 3 साल में। 4 साल और 7 साल में 3 साल का 3 साल का ब्याज ही 750 रुपए है। अगर 3 साल का ब्याज 750 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना है, 250 रुपए। बोलो बच्चों 1 साल का ब्याज कितना है, 250 रुपए। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर 1 साल का ब्याज 250 रुपए है, तो 4 साल का ब्याज कितना है, अगर 1 साल का ब्याज 250 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट 7 साल बराबर होता है, 4 साल का ब्याज हो गया 1000 रुपए। 1 साल का ब्याज 250 रुपए, 4 साल का हो गया 250 गुना 4 1000 रुपए। तो प्रिंसिपल पर मूलधन पर 1000 रुपए आपको ब्याज मिला, 1000 रुपए ब्याज मिलने के बाद अमाउंट 6000 हुआ, अमाउंट 6000 हुआ, तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल 6000 रुपए से ब्याज घटा दो 1000 रुपए, अमाउंट 6000, अमाउंट में से ब्याज 1000 माइनस कर दो, प्रिंसिपल होगा 5000 रुपए। 5000 रुपए पर 1000 रुपए ब्याज मिलेगा तभी तो अमाउंट 6000 बनेगा, तो प्रिंसिपल है 5000 रुपीज। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। समझ में आया, तो आसान है ना। चलिए आपसे सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा जा सकता है, आपको अगले क्वेश्चन में समझाऊंगा, अगले सवाल में सिखाऊंगा जी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर, सवाल नंबर है 77, बताओ जल्दी से, चलिए बताओ जल्दी से करो। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर पर 3 साल में 2502 और 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। बहुत बेसिक सवाल है, बोला है कोई धनराशि कोई प्रिंसिपल 3 साल में 2502 रुपए हो जाता है और 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाता है। कितने साल में, 5.5 ईयर्स में। 5.5 साल में 3087 रुपए हो जाते, कोई धनराशि कोई मूलधन। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा साधारण ब्याज की दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो तभी निकलेगा ना जब प्रिंसिपल पता हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो 2502 रुपए 3087 बन गए, कितना ब्याज मिला, घटाओ, 7 में से 2 गया 5, 8 और 30 में से 25 गया 5, 550 रुपए। 550 रुपए आपको ब्याज मिला मेरे दोस्तों, 550 आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितने सालों में, ये 3 साल है, 5.5 साल है, गैप कितना, 2.5 साल का। 2.5 साल में आपको 550 रुपए क्या मिला बेटे, ब्याज मिला है। 2502 रुपए 3087 रुपए अमाउंट बन गए, कितना बढ़ गया, 550 रुपए बढ़ गया, क्यों, क्योंकि 2.5 साल में आपको इतना ब्याज मिल गया। तो 1 साल का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे सर 1 साल का ब्याज है 585 बटे 2.5, बटे 2.5 का मतलब होता है 5/2, तो 5 से काटेंगे 170 बार 2 पर जाएगा 234 रुपए, तो 1 साल का ब्याज आ गया 234 रुपए। बोलिए अब 1 साल का ब्याज 234 रुपए आपको निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। 1 साल का ब्याज अगर 234 रुपए, तो बच्चे मुझे बताओ 3 साल का ब्याज कितना होगा। 234 1 साल का ब्याज 3 साल का होगा 3 गुना, 234 का 3 गुना 690 बार 702 रुपए, तो 3 साल में आपको 702 रुपए ब्याज मिला। 702 रुपए ब्याज मिला तब जाके अमाउंट 2502 है, तो प्रिंसिपल का क्या रहा होगा, 2502 अमाउंट में से 702 रुपए ब्याज घटाएंगे 1800 रुपए, प्रिंसिपल 1800 रुपए होगा मूलधन। लेकिन आपसे प्रिंसिपल नहीं पूछा, आपसे पूछा ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या होती है भाई, प्रिंसिपल कितना है 1800 रुपए। 1800 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 1800 रुपए के मूलधन पर 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 234 रुपए। 234 रुपए आपको प्रिंसिपल निकालना 1800, 1 साल में कितना ब्याज है 234 रुपए, परसेंटेज में कितना हो गया ब्याज की दर इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 18 एकम 18 बच गया 5, 18 के 54 13%, तो ब्याज की दर है 13% पर एनम, और यही सवाल का आंसर भी होगा बी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के सवालों को कर पाओगे। हाँ जी राम सुन रहे हैं आपकी, क्या आपको स्टूडेंट टाइप समझ आया है, बहुत फेमस है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बस कैलकुलेशन सवाल में थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। हो सकता है आपके पेपर में ऐसा सवाल है जिसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो सकता है एकदम इजी टाइप आए जिसमें कैलकुलेशन कम से कम हो। देखिए इतना लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात तो आप दिमाग में सोच लगोगे कि आपको देखना क्या, आपको साल में गैप देखना है और आपको अमाउंट में गैप देखना है, वो ब्याज आ जाएगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको अगला, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि देखो करेंगे हम यही चीज, बट इतना लिखेंगे नहीं बच्चों। सवाल नंबर है जैसे आपके सामने 78, बताएं। बोला एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 8,928 और 3.5 साल में 10,224 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें। एक धनराशि 2 साल में 8,928 हो जाती है और वो धनराशि 3.5 साल में 3.5 ईयर्स में, ए मतलब अमाउंट होता है, नीचे जो लिखा वो समय है, 3.5 साल में 10,224 हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करो। तो बताओ समय में कितना गैप है, 2 साल, और 3.5 साल समय में गैप है 1.5 साल। 1.5 साल में आपका अमाउंट कितना बढ़ गया बेटे, 1.5 साल में, 1.5 साल में आपका अमाउंट कितना बढ़ गया, 8,928 से 10,224 रुपए हो गया। तो ब्याज कितना मिला, घटाओ, 14 में से 8 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 9 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, यानी कि 1.5 साल का ब्याज 1296 रुपए है बच्चों। 1.5 साल का ब्याज 1296 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1.5 साल का ब्याज अगर 1296 तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1296 को 1.5 से भाग करेंगे, 1.5 का मतलब 3/2। अगर 1.5 साल का ब्याज 1296, 1 साल का क्या होगा, 1296 को 1.5 से भाग करेंगे 3/2, 3 चौक 12, 432, 2 पर जाएगा 864 रुपए, 432 दूनी 864, 1 साल का ब्याज आ गया 864 रुपए। इसमें से इसको घटाएंगे क्या जाएगा बच्चे, 1.5 साल का ब्याज, 1.5 साल का ब्याज पता है, तो 1 साल का ब्याज आ गया 864। अब आपको निकालना है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा मेरे भाई, देखो कहीं से भी कर सकते हो बट कैलकुलेशन तो यहीं से कम होगी ना। एक धनराशि 2 साल में 8,928 हो जाती है, 2 साल बाद अमाउंट 8,928 है, तो अगर अमाउंट में से मैं 2 साल का ब्याज घटा दूं आ जाएगा। भाई 1 साल का ब्याज 864 रुपए है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दुगना, 864 का दुगना क्या होता है 1728, 1728 आप बोलोगे हाँ सर घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये 7200 रुपए, 7200 रुपीज। तो प्रिंसिपल आ गया 7200 रुपए, 2 साल का ब्याज घटा दिया। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 7200 रुपए के प्रिंसिपल पर 7200 रुपीज पर 1 साल में कितना ब्याज मिला बेटे, 864 रुपए आपको ब्याज मिला 1 साल में। पर ब्याज की दर कितना, परसेंटेज में इंटू 100%, 2 जीरो कट गया, आंसर पूरा पूरा है, कटेगा 72 का 72 बचा 14, 72 दूनी 144, 12%। तो ब्याज की दर सी ऑप्शन 12% पर एनम, ये आंसर है। कर लेंगे बच्चों, क्या अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे, मुझे लगता है कि आप और के ऐसे सवालों को करोगे, नहीं करोगे तो क्या ही करोगे फिर आप। ठीक है, अब इससे आसान तो कुछ है नहीं ना भाई मेरे। चलिए एक सवाल और आपके सामने, बताएं सवाल नंबर 79 करो, करिए जल्दी से। 79 दो कहां से आया, देवेश पूछ रहे हैं बेटा। 2 साल बाद अमाउंट 8,928 मुझे मुझे पता है प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल बाद अमाउंट है, तो इसमें से 2 साल का ब्याज घटाऊंगा तो प्रिंसिपल आएगा ना। 1 साल का ब्याज जो है 864 है, 2 साल का ब्याज होगा 864 का दुगना 1728। अमाउंट में से हम 2 साल का ब्याज घटा दीजिए, प्रिंसिपल आ गया 7200 रुपए। ठीक है बच्चे, चलिए एक और सवाल ऐसा ही करें।